जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग आई थी, 5% ऊपर आया था। अब ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे भी आया है ये स्टॉक, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ 360 के पास कारोबार कर रहा है। आज इनफैक्ट स्टॉक अपने 52 वीक हाई के स्तर को भी छुआ आज के थोड़े कमजोर बाजार में। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड जीएसपीएल का स्टॉक है ये। सुमित, आपका क्या व्यू बन रहा है जीएसपीएल पर? 365 का लेवल दिखाया, उसके बाद वापस से नीचे आ गया ये स्टॉक, तो यहाँ एंट्री ले सकते हैं क्या स्टॉक में ट्रेड के लिए? देखिए, एंट्री के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जो अपना पिछला स्विंग हाई था डेट वाज अराउंड 340, तो आप देखेंगे तो 2 दिन का काफी अच्छा एक बुलिश रन मिल चुका है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का चांस था। अपसाइड में हमने 2 टारगेट पहले भी सजेस्ट किए हुए थे, 340 एंड 380। तो 340 कल आ गया था, 380 का थोड़ा सा मिस हुआ, लेकिन यहाँ पे एक पार्शियल बुकिंग करके, लेकिन जिनको री एंट्री करनी है आप यहाँ पे 340 का लेवल्स के लिए वेट कीजिए। तो अभी भी बने रहने का सलाह रहेगा। और 330 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए। हमें लग रहा है कि अगर 380 क्रॉस कर रहा है तो अपसाइड में और ये 410 तक भी जा सकता है, तो बिल्कुल आप बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, जिनके पास नहीं है थोड़ा और करेक्शन आने दीजिए स्टॉक में, फिर एंट्री लीजिए बेहतर रिस्क रिवॉर्ड के लिए। करूर वैश्य बैंक देखिए, अब स्टॉक आ चुका है 8% ऊपर। इनफैक्ट नतीजों के बाद हम देख रहे हैं सुबह से ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है करूर वैश्य बैंक का स्टॉक, और 180 के आसपास कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक भी करूर वैश्य बैंक का। जिनके पास था उनको तो काफ़ी अच्छा मुनाफा भी यहाँ पर हो रहा होगा। आदित्य, अब मौजूदा स्तर पर क्या सजेस्ट करेंगे? अगर किसी ने ट्रेड के लिए लिया हो, क्या अब निकल जाए? अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं बैंक में? बिल्कुल, जिन्होंने लिया आज उनके पास बहुत अच्छा अवसर है। जो मुनाफा है उसको लॉक कर दे, उसको घर ले आए। जो मुनाफा आपके पास जाता है वही आपका मुनाफा है, वरना बाजार का पैसा है वो। तो इसके पैटर्न भी बेरिश है, बाजार में भारी बिकवाली है। लार्ज कैप जैसे एचडीएफसी बैंक गिर रहे हैं लाइक अ फॉलिंग नाइफ। और रिलायंस में भी 2% की गिरावट है। हम मिड कैप स्मॉल कैप से ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्टैंड ऑफ डेज हो सकते हैं जैसे आज के, बट पैटर्न देखे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा स्कोप है तेजी का, बल्कि गिरावट का ज्यादा स्कोप लगता है। तो आपका मुनाफा घर ले आए। पर मुनाफा बांधने की सलाह करूर वैश्य बैंक पर। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आज हम देख रहे हैं विशाखा इंडस्ट्रीज लगभग 15.5% ऊपर है, और इसके अलावा अगर हम देखें भारतीय एयरटेल भी आज 3% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। सुमित, जरा भारतीय एयरटेल और विशाखा इंडस्ट्रीज पर अपनी राय दीजिए। देखिए, विशाखा ने काफी टाइम बाद अपना एक ब्रेकआउट दिया था। आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन था। 100 का जो रेंज बना हुआ था काफी अच्छा बना हुआ था। पिछले वीक इसने ब्रेकआउट दिया था आफ्टर कंसोलिडेशन। टुडे इट वाज अ गैप अप, तो बिल्कुल होल्ड पे बने रहने की सलाह रहेगी। यू बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 130। और अगर आप वीकली पे भी जाएंगे तो एक लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा। तो अगर ये 130 क्रॉस हो रहा है तो बिल्कुल एक पिछला हाई था स्टॉक का, वहां तक स्टॉक को जाने का रहेगा। सो लंबा नजरिया है, कम से कम आप 3 से 6 महीने का होल्ड रखिए और विशाखा में बने रहिए। तो आज का ही लो 110, ये आप एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। दूसरा आपने बोला भारती, देखिए काफी टाइम के बाद भारतीय एयरटेल ने अपना एक बुल रन फिर से स्टार्ट किया है। और जैसे कि मार्केट में बोल रहे हैं कि कस्टमर्स वोडाफोन इंडिया के भी काफी लूज हुए हैं, और उनके ड्यू टू द सर्विसेज भी। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक में बने रहिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 1090। है तो ये राय आपकी भारतीय एयरटेल और विशाखा इंडस्ट्रीज पर। और चूंकि प्रेशर आज बैंक्स पर है, तो जरा चूंकि एक अच्छी रैली सरकारी बैंकों ने दिखाई, और सरकारी बैंक ही नहीं प्रमुख सरकारी कंपनियों ने भी दिखाई। आदित्य, जरा सरकारी कंपनियों और खासतौर पे सरकारी बैंक्स पर भी अलग से नजरिया दीजिए। क्या अब जो है वो एक बड़ी रैली जो इन पीएसयू स्टॉक्स ने दिखाई, अब वहां पर थोड़ा मुनाफा बांधने की सलाह होगी, या अभी भी आप बुलिश हैं? बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूँ। मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। और बहुत अच्छा बुलरन देखने को मिला निफ्टी पीएसयू बैंक्स का। आप अगर लेवल्स देखें तो इसमें लंबी दौड़ आपको देखने को मिली, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट ट्रेड करते थे 3600 निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। आज वो ट्रेड कर रहा है 6000 5800।
तो ये सब इसी साल में हुआ है और ऑलमोस्ट 100% रिटर्न देखने को मिला है। तो आप देखिए जगह तो बनती है प्रॉफिट बुकिंग की और पैटर्न्स बेरिश बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मुनाफा बांधना चाहिए। यहाँ से आपको दमदार गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ओके तो निफ्टी पीएसयू बैंक पर निफ्टी पीएससी बास्केट पे एक बार आपसे सुमित राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे काउंटर्स जो थे जो कि अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे, जैसे कि BHEL, BEL, PFC, REC, ये सभी मजबूत स्टॉक्स थे। पिछले 2 से 3 हफ्ते से हम देख रहे थे कि उतार चढ़ाव भरे मार्केट के बीच में भी अपने आप को मजबूती से होल्ड किया हुआ था, पर आज सभी बुरी तरीके से पिटते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं, जो कि जिस तरीके का ब्रेकआउट हमने इन सभी काउंटर्स में देखा, क्या किसी स्टॉक पे आपका भरोसा अभी भी कायम है? जी देखिए, अगर लंबा नजरिया है तो बिल्कुल, लेकिन अगर जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एक सलाह रहेगा। काफी अच्छे बियरिश पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं। अगर आप बेल में देखेंगे तो एक डीसीसी फॉर्मेशन का पैटर्न फॉर्म हुआ है आज, काफी अच्छा उसका क्लोजिंग भी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू। लेकिन इसी तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे 180 टू 185 के जोन का। अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है और मुझे एक फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर बिल्कुल। तो अभी भी जैसे बात हुई कि 3 से 6 महीने का अगर किसी का नजरिया है तो सेम 180 विल एक्ट एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये पीएससी बास्केट को लेकर कुछ काउंटर्स हैं जो कि जिन पे आपको राय दी गई है। इसके अलावा आदित्य, आज कुछ होटल काउंटर्स भी अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि लेमन ट्री होटल्स, शैले होटल्स, ये निफ्टी 500 की लिस्ट में वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। कैसे देख रहे हैं आप इस मूव को? देखिए लेमन ट्री अगर हम बात करें तो फिर बहुत टाइम से स्टॉक में इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, बट आज एक अच्छी बढ़ोतरी आई है। पर मेरा मानना ये है कि यहाँ से मुनाफा वसूली करें, क्योंकि बाजार का डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक बाजार में होगा, तो उस हिसाब से मुनाफा वसूली करना एक अच्छा डिसीजन रह सकता है यहाँ पे। हैं। और इस बीच हमारे साथ पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, समीर चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेशली स्मॉल कैप शेयरों में निचले स्तर पर हैं और आज के दिन लगभग 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो सेलिंग प्रेशर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या ये सही समय है इस स्पेस में एंट्री लेने का, या फिर और गिरावट बढ़ सकती है? और ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? गुड आफ्टरनून पूजा। इनफैक्ट लास्ट वीक भी जब हम 21,800 22,000 के आसपास थे, हमने क्लियरली बताया था कि ये ब्रेकआउट जो बुलिश फ्लैग दिख रहा था उस पे आपको ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना है, क्योंकि क्लियरली जो RSI एक स्मूथ एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस दिखा रहा था। और अगर हम प्राइसेस देखें, वेदर इट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये मूविंग एवरेज जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो चुके थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा एक विप्सो आना एक एविडेंट था, और वही हमने देखा है। और लास्ट वीक जैसे हमने ओवरऑल बैंकिंग में हमने सेलिंग देखी है, FIs कंटिन्यूअसली हेवीली सेलिंग कर रहे हैं। जो फिगर्स मोस्टली अगर हम देखें तो मेजर हेवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स में ही उन्होंने सेलिंग की हुई है। तो वो क्लियरली इंडिकेशंस था कि कोई भी अगर आपको एक इंटरमीडिएट रैली मिलती है वहां पे आपको सेलिंग दिखने वाली है। और आज मॉर्निंग में क्लियरली एक बुल ट्रैप बना है। हमने गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहीं से हमने एक मैसिव सेल ऑफ ओवरऑल पहले बैंकिंग स्टॉक्स, NBFC स्टॉक्स में देखा, और वो कहीं ना कहीं आपका एक कैस्केडिंग इफेक्ट ब्रॉडर मार्केट में भी अभी आते हुए दिखा है। यहाँ से अभी भी मिड कैप में कुछ बड़ी हुई नहीं है यहाँ पे करेक्शन। जो हमें लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों में आपको मिड कैप्स में ज्यादा करेक्शन यहाँ पे होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग एटलीस्ट विद मोमेंटम पर्सपेक्टिव, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उन्होंने यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रा बेट्स नहीं लेने। थोड़ा वेट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीक तक प्रॉब्ली आपको ये कूल ऑफ होते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ से करेक्शन और थोड़ा गहरा सकता है। लेवल वाइज अगर हम देखें तो निफ्टी के लिए अभी 21,750 का काफी एक मेजर बैरियर बन चुका है, और हम सरप्राइज नहीं होंगे कि आपको प्रॉब्ली टुवर्ड द फैग एंड ऑफ दिस वीक और नेक्स्ट वीक तक आपको 21,000 के लेवल निफ्टी में ब्रीच होता है दिख सकता तो भारी गिरावट है इस वक्त। करेक्शन और गहरा सकता है। 250 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी 980 अंकों से ज़्यादा टूट चुका है। फार्मा थोड़ा संभले हुए हैं।
आईटी स्टॉक्स भी इस वक्त लाल निशान में फिसल चुके हैं और सबसे ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है मीडिया, रियल्टी, सरकारी बैंकों में। आज काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। ऐसे में समीत, आपसे समझना चाहेंगे, आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? समीत, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अपॉलॉजीज। देखिए लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से हम कहीं ना कहीं शॉर्ट के आइडियाज ढूंढते आ रहे हैं वीक स्टॉक्स में। तो अभी तो यहाँ पे जब मार्केट कंफर्मेशन दे रहा है तो हम डेफिनेटली दोनों शॉर्ट साइड पे ट्रेड्स के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ पे एक हेवी वेट स्टॉक रिलायंस जिसमें हमने एक बेयर कॉल भी दिया हुआ है इसमें। अगर हम देखें तो स्टॉक में काफी एक स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक बेरिश वुल फेव पैटर्न यहाँ पे कंफर्म होते दिख रहा है, क्योंकि ये वीकली चार्ट्स पे एक प्रिसाइज रिवर्सल जोन की यहाँ से ये स्टॉक घुमा है। तो यहाँ से हमें लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन रिलायंस में देख सकते हैं, और उसी की वजह से हमने जो निफ्टी के 21,000 के नीचे के जाने के लेवल्स है वो यहाँ पे फोरकास्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे रिलायंस में पुट ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड करने की सलाह देंगे। फेब्रुआरी मंथ का सीरीज का 2700 का पुट ऑप्शन जो अभी 72-73 के आसपास है वो हम बाय करने की सलाह देंगे। और जहाँ पे इसका स्टॉप लॉस आपको 38.9 का रखना है, और ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा जिसमें 118 का ये ऑप्शन के लिए हम टारगेट मान के चलेंगे। और दूसरा जो शॉर्ट होगा वो डेफिनेटली एक बैंकिंग स्टॉक में रहेगा, मिड कैप प्राइवेट बैंक फेडरल बैंक, जिसने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसने ब्रीच किए हुए। तो इसमें भी फेब्रुअरी मंथ का 140 का पुट ऑप्शन 3.84 के आसपास हम बाय करने की सलाह देंगे। 2.1 का स्टॉप लॉस, टारगेट 6.5 का रहेगा। और एज अ डिस्क्लोजर ये दोनों कॉल्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और सुमित, एक बार आपसे एफएमसीजी काउंटर्स पे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि एचयूएल के नतीजों के बाद एक हिट तो ज़रूर हुआ था। एचयूएल पूरे दिन रिजल्ट रिएक्शन के तौर पे 3% की कमज़ोरी दिखा रहा था। आज भी लगभग 4% टूटता हुआ नज़र आया है, पर इसके अलावा ब्रिटानिया, डाबर, ये सभी काउंटर्स भी कमज़ोर दिख रहे हैं। कोई यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो कि आपको फ़िलहाल दिख रही हो? जी, मार्केट देखिए बिल्कुल फॉलिंग है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो अपना एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रेक किया है जो था करीबन 2400-2410 का जोन। आज उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है 2372। तो अगर किसी के पास होल्डिंग है बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट का एक सजेशन रहेगा। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी आप बना सकते हैं। तो सेम अभी जो हमने सपोर्ट का बात बोला वही उसका रेजिस्टेंस है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 2413, और आप टारगेट नीचे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2240 का। इसी तरह से डाबर का भी आप अगर आप चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया हुआ है। स्टॉक ने अपने 3-4 दिन का जो रेंज था वो ब्रेकडाउन दिया है 535 का। तो सेम स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 535, एंड टारगेट विल बी 515 एंड 500। ओके, तो ये एफएमसीजी काउंटर्स पे रहा है। पर आदित्य, एक बार आप कैपिटल गुड स्पेस में से अगर आप बात करें एबीबी इंडिया या फिर एलएनटी, इन दोनों पे ही आप अपनी राय देना चाहेंगे, क्योंकि एलएनटी खबरों के दम पे एक्शन में ज़रूर था, और साथ ही एबीबी इंडिया खास तौर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐसे गिरते बाजार में भी लगभग 1.8% की यहाँ पे तेज़ी है। कैसे देख रहे हैं आप इन स्पेसेस को, और ये दो पर्टिकुलर स्टॉक्स पे क्या नज़रिया होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एलएनटी में मुझे लगता है कि इसमें भी टॉपिश पैटर्न बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी बिकवाली की राय रहेगी। अभी स्टॉक चल रहा है 3585, इस लेवल से बेचें, स्टॉप लॉस लगाएं 3650, और टारगेट बन के आ रहे हैं 3500।